हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ आलम। आज का जो क्लास होने वाला है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और ये टेंस का जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ। सो इट इज़ गोना टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट you have to command over this tense somehow or the other if you want to learn English। अगर आप अंग्रेजी सीखने के लिए इच्छुक है, अगर सीखना चाहते हैं किसी भी हाल में, उसको पढ़ना, बोलना, लिखना, ये तीनों काम सीखना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अदरवाइज अगर आप नहीं इच्छुक है तो आपके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और आज के ज़माने में इन दिस एराना देयर इज़ नो एनी स्पेस इन दिस वर्ल्ड विदाउट नोइंग इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो जस्ट यू आर जीरो है, आप यहाँ जीरो है अंग्रेजी के मामले में। तो शायद ही आपको कहीं सफलता या सफल होना पड़े। आज के माहौल में ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आपको सीखना ही सीखना है, किसी भी हाल में सीखिए, जब कभी सीखिए। तो है ना कि जो बाद में आप करेंगे 5 साल 2 साल के बाद आपको जो करना होगा, that class is being provided right now through the Alam CSE GS classes, and now this is the great opportunity for you that you have to grab this opportunity in your hand। आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको जाने नहीं देना है, इसको भुनाना है, इसका बेनिफिट लेना है। ये क्लासेस आप लोगों के लिए हो रही है तो आप लोग इसका बेनिफिट उठाएं। मैं ज़्यादा आज टाइम नहीं लूँगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुका हूँ, फिर उसके बाद से प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर दिया है एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पढ़ा चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हर एक चीज़ मैंने आप लोगों को डिफाइन करके बताया और उसमें कुछ एडवर्ब्स या एडवर्बियल जो थे कैसे यूज़ होता है कल के क्लास में उसको बताया। और वो एडवर्ब जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एडवर्बियल यूजेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द व्यू ऑफ द इंग्लिश के व्यू से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो वर्ड आपको जानना ही जानना होगा फॉर मेकिंग योर सेंटेंसेस ब्यूटीफुल। आप अपने सेंटेंस को अच्छे से बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए वैसे एडवर्ब्स का यूज़ आपको करना ही करना होगा। जो लेटली मैंने किया है, अभी रिसेंटली या लेटली मैंने उसको किया है कल के क्लास में। अगर आपने उसको मिस कर दिया तो प्लीज़ आइए और जाके उस क्लास को वॉच कीजिए और देन जंप कीजिए इस क्लास पे। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं क्योंकि आपका समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। योर टाइम इज़ वेरी प्रेसियस अलॉन्ग विद माई टाइम। यहाँ आपका भी और मेरा भी समय काफ़ी कीमती है, तो समय का सदुपयोग किया जाए, ना कि वेस्ट किया जाए। और जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे इस टीम से, हमारे इस फैमिली मेंबर से, आई मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यानी उनका मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं और तहे दिल से उनका शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं कि वो इस फैमिली मेंबर से जुड़ रहे हैं। और जो इस फैमिली मेंबर से जुड़ते जाएंगे उनको बेनिफिट ही होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ अभी ड्यू टू सम reasons I haven't started likewise the classes for the competition, बट मैंने जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर बहुत अच्छे से वर्क किया हुआ है। आई थिंक फंडामेंटल राइट्स में मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, उसको अपलोड करने की है। तो आई थिंक मैं आज उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। यहाँ सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी मैंने पास्ट यहाँ पे लिखा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है एक्चुअली? द एक्शन which has been started earlier and probably it is going on still and maybe continue in ahead, that is called in a present perfect continuous tense। यानी वैसे सेंटेंस या वैसे स्टेटमेंट जो पहले शुरू हुए थे, अभी चल रहे हैं और आगे चलने की संभावना होती है,
वैसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना बोलते हैं। मैं आप लोगों को आप यहाँ बता दूं कि इसको पहचानना बहुत ही आसान है। मैंने लिखा हुआ भी है कि इसका सिंबल क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे आप इसको पहचान करेंगे। यानी जिस क्रिया के अंत में हम लोग देखेंगे या जिस सेंटेंस के अंत में आ रहा है, क्या है, आ रहा है, आ रही है, आ रहे हो, आ रहा हूं, ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हो, ता रहा हूं, इट से रहे, ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना बोला जाता है। इसको इसका जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्स जो होता है फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव आपको पता है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें आता है सिंस या फोर, सिंस या फोर दोनों में से कोई एक यूज करना है, प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग मैटर, सिंस या फोर। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि हैज और हैव का यूज करते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो पिछले वाला वीडियो में जाइए और जाके देखिए वहां की हैज और हैव कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, आपको वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हैज और हैव का, और मैंने बहुत अच्छे से उसको डिफाइन किया हुआ वहां पे। ओके, फिर यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे सिंस और फोर को मैंने पहले लिख दिया कि सिंस और फोर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सिंस और फोर का यूज। सिंस नोट वन, सिंस इज ऑलवेज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सिंस का हमेशा ही प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए किया जाता है। अब निश्चित समय क्या होगा, जैसे में मंडे हो गया, कोई भी वीक नेम हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी हो गया, चाइल्ड हो गया, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 2005, सिंस लास्ट ईयर यानी गत वर्ष, सिंस लास्ट ईयर, सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock 10 बजे से, लास्ट संडे जो गत संडे था या गत एतवार था उसे, या गत रविवार था उस दिन से। फिर सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट 5 ईयर etc। ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब ऐसे टाइम जिसके बारे में हमें पता हो और निश्चित हो, उसके साथ हमेशा ही सिंस का प्रयोग करते हैं। अब फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, फॉर FOR, फॉर इज ऑलवेज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय, यहाँ अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। अनिश्चित समय कैसे हो गया, जैसे 5 वर्षों से 5 years, 4-5 years हो जाएगा। फिर 2 घंटों से 2 hours, 2 घंटों से 2 hours, मेनी डेज बहुत दिनों से, मेनी डेज बहुत दिनों से, मेनी डेज बहुत दिनों से। फिर यहाँ पे ईयर्स वर्षों से, ईयर्स वर्षों से, आवर्स घंटों से, आवर्स घंटों से, मेनी ईयर्स बहुत सालों से या बहुत वर्षों से etc। ये सारे अनिश्चित है, इसलिए आप फॉर का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल के रूप में सेंटेंस बना रखा है जिसको हम लोग देखेंगे कि इस पर कैसे फॉर्म करना है। यानी वह यहाँ 10 वर्षों से रह रहा है, वह यहाँ 10 वर्षों से रह रहा है, तो वह का क्या होता है, ही के साथ हैज, ही हैज बीन लिविंग। देखिए सब्जेक्ट हो गया हैज या हैव, और बीन ये तो फॉर्मूला का है, स्ट्रक्चर्स का है। लिविंग वर्ब का चौथा रूप, लिविंग हियर, यहाँ हियर फॉर 10 years। ओके, कितना सिंपल है। ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, वह यहाँ 10 वर्षों से रह रहा है। फिर हम लोग वर्षों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, देखिए आ रहे हैं यहाँ आ रहे हैं। इसमें भी देखिएगा तो वर्षों से रहा है, वर्षों से रहा, आ रहा है यानी आ रहा है, वर्षों से आ रहा है यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग वर्षों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ईयर्स। वी हम लोगों का हो गया वी हैव, वी के साथ हैव लगेगा, बीन तो फार्मूला के ही है, प्लेइंग यहाँ वर्ब का चौथा रूप आ जाएगा। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ईयर्स, मतलब बहुत सालों से, बहुत वर्षों से। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। फिर है
आप यहाँ जनवरी से पढ़ते आ रहे हैं। अब जनवरी क्या हो गया, यानी निश्चित हो गया, नेम ऑफ मंथ हो गया। आप यहाँ जनवरी से पढ़ते आ रहे हैं, तो यू, आपका यू हैव बीन स्टडीइंग हियर सिंस जनवरी, यू हैव बीन स्टडीइंग हियर सिंस जनवरी। ओके, फिर है वह सुबह से दौड़ते आ रहा है। देखिए आ रहा है, फिर यहाँ पे देखिएगा भी तो आपको आ रहा है, आ रहा है यहाँ आ रहा है, तो वह सुबह से दौड़ता हुआ आ रहा है, तो ही हैज बीन रनिंग, ही हैज बीन रनिंग सिंस मंडे, सॉरी मॉर्निंग, ही हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से दौड़ते हुए आ रहा है। मैं घंटों से ऑफिस में काम करता आ रहा हूँ, यानी मैं घंटों से ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन, आई मीन्स मैं आ रहा हूँ। देखिए फिर आ रहा हूँ, यहाँ आपको मिल गया, मिला ना, आ रहा हूँ। फिर यहाँ पे भी आ रहा हूँ, देखिए आ रहा हूँ। तो आई हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर आवर्स, आई हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर आवर्स, यानी घंटों से, काफी घंटों से मैं यहाँ काम करते हुए आ रहा हूँ। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो बढ़ते हैं। जैसे अफर्मेटिव हम लोगों ने देख लिया है, तो अफर्मेटिव के बाद हम लोग यहाँ पे निगेटिव देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, तो इसका जो फार्मूला होता है, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस और टाइम प्लस रिमेनिंग मैटर, इसको यूज करना है इसमें। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस आर, यानी रिमेनिंग मैटर होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग यहाँ 5 वर्षों से नहीं रह रहे हैं, ये निगेटिव हो गया। हम लोग यहाँ 5 वर्षों से नहीं रह रहे हैं, नहीं रह रहा है। सिंबल में आपने तो देखा है कि तारा है, तई रही है, या आ रहा है, आ रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों का वी होता है, वी के साथ हैव यूज होता है, वी के साथ क्या यूज होता है, हैव यूज होता है। तो वी हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, जो अनिश्चित टाइम होता है, यानी पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके लिए फॉर का यूज किया जाता है। तो फॉर मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये याद रखिएगा, मैंने नोट में लिखवा दिया था कि सिंस और फॉर कहाँ यूज किया जाता है, उसको याद करके रखिएगा आप लोग। ओके, फिर यहाँ पे आपका भाई वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, आपका भाई वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो योर ब्रदर हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ईयर्स, यानी वर्षों से, आपका भाई वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो योर ब्रदर हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ईयर्स, यानी वर्षों से। फिर इसके बाद से मैंने हर एक स्ट्रक्चर्स पे 2-2 एग्जाम्पल्स लिया हुआ है ताकि आसान रहे आप लोगों को समझने में। यहाँ पे फिर इंट्रोगेटिव देखेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस आता है वो क्वेश्चनेबल सेंटेंस होता है, यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स में ये लिखा हुआ कि हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस आर, यानी ये आपका फार्मूला है। ये स्ट्रक्चर से इस पर जब सेंटेंस को फॉर्म कीजिएगा तो क्या होगा, क्या वह वर्तमान समय तक बिहार का गवर्नर रहा है, क्या वह वर्तमान समय तक बिहार का गवर्नर रहा है। तो क्या हो जाएगा, क्या का, अब यहाँ इंट्रोगेटिव है तो ही के साथ क्या यूज़ करते हैं, ही के साथ हैज़ यूज़ करते हैं, ही के साथ हैज़ यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हैज़ ही बीन गवर्नर ऑफ बिहार अप टू प्रेजेंट टाइम, हैज़ ही बीन गवर्नर ऑफ बिहार अप टू प्रेजेंट टाइम, क्या वह अभी तक बिहार का गवर्नर यानी बिहार का राज्यपाल रहा है। फिर है सेकेंड है, क्या वह 10 सालों से पुलिस को चकमा देते आ रहा है, क्या वह 10 सालों से पुलिस को चकमा देते आ रहा है। तो हैज़, फिर ही है तो हैज़ ही बीन डॉजिंग, हैज़ ही बीन डॉजिंग द पुलिस फॉर 10 years, 10 साल,
यानी चकमा देना। डोज मीन्स चकमा देना होता है, डोज, DODGE, डोज। डोज का भी डोजिंग हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जैसे फिर फार्मूला इंट्रोगेटिव निगेटिव जो है इसमें लिखा हुआ है। इंट्रोगेटिव निगेटिव जो सेंटेंस है, स्ट्रक्चर से सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर्स में मैंने लिख रखा है। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम और प्लस RM, यानी RM मीन्स रिमेनिंग मैटर। फिर इसके अलावा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या वह 10 सालों से पुलिस को चकमा देते नहीं आ रहा है। क्या वह 10 सालों से पुलिस को चकमा देते नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हैज़ ही नॉट बीन डोजिंग द पुलिस फॉर 10 years। हैज़ ही नॉट बीन डोजिंग द पुलिस फॉर 10 years। ओके, फिर है यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने ले रखा है कि क्या वे लोग आतंकी हमलों को 2006 से विफल करते नहीं आ रहे हैं। तो हैव दे, वे लोग के साथ हैव लगता है, दे के साथ हैव लगता है, तो हैव दे नॉट बीन मेकिंग फेलियर ऑफ टेररिस्ट अटैक सिंस 2006। अब 2006 जो है ये डेफिनिट हो गया है, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है। फिर है यहाँ पे, क्या हम लोग इसे जनवरी से अनदेखा करते नहीं आ रहे। क्या हम लोग इसे जनवरी से अनदेखा करते नहीं आ रहे, तो हैव वी के साथ हम लोगों का वी होता है और वी के साथ हैव का यूज होता है। तो हैव वी नॉट बीन अवॉइडिंग दिस सिंस जनवरी। सिंस क्यों आ गया कि जनवरी भी यहाँ जो है, जनवरी पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग किया जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसमें। ओके, फिर यहाँ हम लोग देखते हैं फिर हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे WH अफर्मेटिव सेंटेंस है। WH अफर्मेटिव, WH का ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि WH का मीनिंग क्या होता है, व्हाट WH स्टैंड फॉर, और आप लोगों को ये भली भांति ज्ञात होगा कि WH क्या होता है, WH किस लिए होता है, क्यों यहाँ WH डाला जाता है। तो WH प्लस स्ट्रक्चर से इसका WH प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस RM है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये तो स्ट्रक्चर्स हो गया, ये तो फार्मूला हो गया इसको बनाने के लिए। फिर यहाँ पे वे लोग 2 सालों से यहाँ क्या करते आ रहे हैं, वे लोग यहाँ 2 सालों से क्या करते आ रहे हैं, तो what have they been doing here for 2 years। what have they been doing here for 2 years। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, वह इस विद्यालय में 2015 से कैसे पढ़ते आ रहा है। वह इस विद्यालय में 2015 से कैसे पढ़ते आ रहा है, तो how has he been reading in this school since 2015। चूँकि 2015 यहाँ पे फिर डेफिनेट हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए हम लोग सिंस यूज़ करेंगे। फिर अब यहाँ पे देखेंगे कि WH निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे बच रहा है, WH निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे बच रहा है। स्ट्रक्चर से WH प्लस हैज़ या हैव, WH प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस RM। तो यहाँ पे देखेंगे, अब तो निगेटिव है, WH निगेटिव है, तो इस पर हमें सेंटेंस बनाना है। तो हमने लिख रखा है यहाँ पे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या श्री नरेंद्र मोदी डाल दीजिए, क्योंकि माननीय है, अभी प्रधानमंत्री है तो माननीय है हमारे लिए। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी आत्मकथा 2014 से लिखते कैसे नहीं आ रहे, तो क्या हो जाएगा, हाउ हैज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी नॉट बीन writing his autobiography since 2014। How has the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, not been writing his autobiography since 2014। फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट और देखते हैं कि
वह इसे करने की कोशिश 5 दिनों से करते क्यों नहीं आ रहा है। वह इसे करने की कोशिश 5 दिनों से करने की कोशिश क्यों नहीं करते। वह इसे करने की कोशिश 5 दिनों से करते क्यों नहीं आ रहा है। तो वह क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे why has he not been trying to do this for 5 days। यानी why has he not been trying to do this for 5 days, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। तो फ्रेंड्स, तो ये सारे के सारे आज जो मैंने एक्सप्लेन किया है सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेवेंट से उससे जो संबंध होता है उससे संबंधित जो हम लोग सेंटेंस फॉर्म कर सकते थे। मैंने हर एक 6 काइंड्स पे 6 काइंड का स्ट्रक्चर्स बना के उस पर एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है। ओके, तो आई होप दैट यू आर लाइकिंग दिस सेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा सेशन लगेगा और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते जाए। जो भी आपके फ्रेंड्स, आपके नज़दीकी फ्रेंड्स है, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनसे भी बोलिए प्लीज़ टोल देम दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वन चैनल। दिस वन चैनल इज़ गोइंग टू बी बेस्ट चैनल in a very short time, so please do that। और ऐसे करने से जो ये चैनल है, चैनल को आप लोग सपोर्ट करते जाएंगे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था और मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, जहाँ तक हो सकता है डिटेल्स में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो आई होप दैट इट्स अ गुड सेशन फॉर यू। आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी सेशन रही है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे ओवर। जय हिंद, जय हिंद।